हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि साड़ी में से ब्लेज़र की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। देखिए, ये ब्लेज़र हमने साड़ी में से बनाया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर को अच्छे से फैला लिया है और नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिससे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाए। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान लगाने के लिए जितनी हमारी टोटल लेंथ होगी उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। हमारी टोटल लेंथ है 26 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया तो 27.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों निशान को आपस में मिला लेते हैं। अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो टोटल शोल्डर है हमारा 14 इंच, उसका हाफ करेंगे 7 में 1 इंच प्लस करेंगे। 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेते हैं। अब कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी जितनी कमर की लेंथ होगी उस पर मार्क कर लेंगे और यहाँ हमें जितनी हिप की लेंथ रखनी है हम उस पर मार्क कर लेंगे। अब हम इन सभी निशान पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जिससे कि हमें आगे निशान लगाने में आसानी रहे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितने हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट करेंगे। यहाँ एक चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसी तरह कमर का भी निशान लगाने के लिए कमर के मेजरमेंट का 4th पार्ट करेंगे। जब कमर का निशान लगाएंगे यहाँ से हम डार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसी तरह हिप्स के भी मेजरमेंट का 4th पार्ट करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ से 3 इंच पर नेक का निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच शोल्डर को गिराते हुए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। बैक साइड के नेक की गहराई हम 1 इंच रखेंगे क्योंकि हमें कॉलर बनाना है। अब हल्की से यहाँ से गोलाई दे देंगे। यहाँ से शोल्डर की लेंथ का मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ मार्क करेंगे।
और यहाँ से शोल्डर को गोलाई देंगे। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए कमर का मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ मार्क करेंगे। अब इस मिड पॉइंट से हाफ इंच दोनों साइड मार्क करेंगे। इसी तरह 5 इंच ऊपर और 5 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। अब इन निशान को आपस में मिला लेते हैं। इस तरीके से स्केल को रखते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इन निशान को आपस में मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए सबसे पहले 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये ऊपर तक हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। ये हमें कॉलर के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है। इन्हें मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे। अब इस निशान को इस तरीके से लगाते हुए फ्रंट साइड पर भी लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से फ्रंट साइड पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड को निशान लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अंदर की साइड से गहराई देते हुए शोल्डर पे गोलाई देंगे। अब ये जो 1-1 इंच हमने मार्जिन का भी ले लिया था, इसे अंदर की साइड को इस तरीके से निशान लगाएंगे। इन्हें आपस में मिला लेंगे। अब नेक का निशान लगाएंगे, तो 3 इंच गहराई रखेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ से गोलाई दे देते हैं।
अब यहाँ से भी डार्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमने बैक साइड में लगाया था, कमर का मिड पॉइंट लेंगे और ये जो मिड पॉइंट हम लेंगे ये 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही लेंगे। दोनों साइड हाफ हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने डार्ट का निशान भी लगा लिया है। अब फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड की भी कटिंग हो चुकी है। ये बीच में से इन पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। ये जो डार्ट का निशान है हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से खोलते हुए इसे एक पार्ट को इस तरीके से फैलाएंगे और जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसे उसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। हाथों से इस तरीके से थपथपाते हुए दूसरी साइड इस निशान को लेंगे। ये देखिए इस साइड भी निशान आ चुका है। अब इसे हमने डार्क कर लिया है। अब यहाँ से हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। कमर तक हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब शेप पट्टी का यूज़ करते हुए इस तरीके से यहाँ से इन निशानों को मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के लिए हम साड़ी को अच्छे से फैला लेंगे। कटिंग किए हुए पार्ट्स को इस पर अच्छे से सेट करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। डार्ट के निशान को मेन फैब्रिक पर भी इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों पार्ट्स पर डार्ट के निशान लगा लिए हैं। ये हमने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 इंच है और लंबाई हमें जितनी हमारी कोटी की लेंथ है उसकी फुल लेंथ के बराबर हमने इसकी लंबाई ली है। इस तरीके से सेट करते हुए हम इसकी फ्रंट पट्टी कट करेंगे। पहले चॉक से इसमें निशान लगा लेंगे।
अब शेप पट्टी का यूज़ करते हुए इस तरीके से पीछे की साइड भी निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और ये हमने साड़ी के फैब्रिक पर इसको अच्छे से फैला लिया है। इसे पेस्ट भी कर लिया है। आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग भी कर ली है। ये हमने बैक पार्ट को फैला लिया है। सबसे पहले इसकी डार्ट्स को स्टिच कर लेते हैं। और इसी तरह मेन फैब्रिक की डार्ट्स को भी स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। मेन फैब्रिक पर भी हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह के फ्रंट पार्ट पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो फ्रंट पट्टी है इसके दोनों साइड पीछे की साइड हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। ऊपर से नीचे बॉटम तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से फैला लिया है। ये फ्रंट पट्टी में भी हमने सिलाई लगा ली थी और इस तरीके से अस्तर पर इसे सेट करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ से इसे पीछे की साइड से स्टिच करेंगे। आगे की साइड से आप पिन की सहायता से इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद बैक साइड को इस तरीके से रखते हुए दोनों शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से मेन फैब्रिक को भी रेडी करेंगे। सबसे पहले शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। अब बाजू की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने अस्तर को अच्छे से फैला लिया है और ये वन साइड हमने अपनी साइड रखी है। इसे 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले नीचे एक लाइन खींच लेते हैं जिससे एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाए। उसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी टोटल लेंथ होगी उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब शोल्डर पर निशान लगाने के लिए जितना हमारा बाजू का शोल्डर हमने नाप लिया था उसका 4th पार्ट करेंगे तब बाजू के शोल्डर पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लगभग 4 इंच हमने इसको नीचे की साइड को गिरा लिया है। अब इस निशान से ऊपर टॉप तक इसे मिलाएंगे। यहाँ से हमारे जितनी बॉटम का नाप होगा उसके अकॉर्डिंग उसे डबल करेंगे। तब यहाँ से इसका निशान लगा लेंगे। फिर शेप पट्टी की सहायता से इन्हें आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर को शेप देते हुए निशान लगाएंगे। अब फ्रंट साइड में अंदर की साइड को लगभग आधा इंच की दूरी से शेप देते हुए फ्रंट का निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ से मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे ओपन कर लेते हैं और फ्रंट साइड को गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक पर भी बाजू की कटिंग कर ली है। अब अस्तर पर सबसे पहले बाजू को लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से फैला लेते हैं और ये बाजू को इस तरीके से रखते हुए दोनों साइड स्टिच करेंगे। इसी तरह मेन फैब्रिक पर भी हम बाजू को रखते हुए सेट करते हुए स्टिच करेंगे। और ये जो हमने कट लगाया था ये बिल्कुल शोल्डर से मैच करता हुआ होना चाहिए। देखिए ये जो शोल्डर की सिलाई है ये बिल्कुल इस कट के ऊपर रखकर लगानी है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बाजू का वो साइड में निकल जाएगा। ये हमने बाजू को स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए रखेंगे। इन्हें अच्छे से सेट करने के बाद हम इनकी लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी टोटल लेंथ हमें 26 इंच रखनी थी, तो हम 26 इंच पर निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम इस पार्ट पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए पूरे बॉटम तक लेके जाएंगे और फिर बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। इसी तरह बैक साइड में भी लेंथ का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे।
अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट करते हुए रखते हुए नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ बाजू आपस में सेट करते हुए इस तरीके से दोनों को जोड़ते हुए दोनों बाजू पर भी सिलाई लगाएंगे। सभी सिलाई लग चुकी हैं। अब इसे पलट लेते हैं। कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से पलट लिया है। अब इसकी नेक रेडी करेंगे, तो इसके लिए दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह सेट करते हुए पहले एक सिलाई लगा लेंगे जिससे दोनों आपस में अटैच हो जाएं। यहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे कॉर्नर पर छोटा सा कट लगाएंगे दोनों साइड, जिससे पलटने में हमें आसानी रहे। और ये कट हमें बिल्कुल सिलाई तक नहीं लगाना है, सिलाई से आधा इंच पहले ही लगाना है। देखिए इस तरीके से इसे अब बाहर की साइड सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब जो ये बीच का कट है इसे पकड़ते हुए इसे मिलाएंगे, फ्रंट से मिलाकर इसको अच्छे से फैला लेंगे और यहाँ से जो हमने कट लगाए थे यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इस पूरे नेक को नाप लेंगे। अच्छे तरीके से इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए इसे नाप लेते हैं। अब जितना हमारा ये आया है इसके बराबर हम एक पेस्टिंग की पट्टी काट लेते हैं। अब यहाँ से लगभग आधा इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट साइड से और इसको शेप दे देंगे। ये शेप पट्टी की सहायता से हम इसको शेप दे देंगे। ये जो शेप है ये हम ओपन साइड देंगे। अब एक फैब्रिक का टुकड़ा लेकर इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये नीचे की साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसे इस तरह से एक दूसरे टुकड़े पर रखते हुए बाकी तीनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस से सेट कर सकते हैं या फिर इसे नेल्स की सहायता से भी सेट कर सकते हैं। अब जो आधा आधा इंच का मार्जिन हमने लेकर कपड़ा कट किया था इस पर चौक से निशान लगा लेते हैं और अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसी निशान पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ बीच में एक कट लगा लेंगे।
जिससे हमें कॉलर बीचों बीच सेट करने में आसानी रहे। देखिए अब इस कट को, जो हमारे कॉलर का कट है, इसके ऊपर रखते हुए पहले हम एक छोटी सी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा कॉलर अच्छे से सेट हो जाए। अब इस तरीके से सेट करते हुए बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड तक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे पलटते हुए इस तरीके से एक ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कॉलर भी बनकर रेडी हो चुका है। अब दोनों साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बाजू को अच्छे से सेट कर लिया है और इस तरीके से इसे सेट करते हुए सबसे पहले हम बॉटम का नाप लेंगे। ये बाजू की हमारी बॉटम है 8 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 4 इंच। 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से स्टिच करते हुए हम इसे एंड तक ले जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बाजू पर पहले निशान लगा लेंगे, उसके बाद इसे एंड तक स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर की साइड से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ तक कॉलर को अच्छे से फोल्ड करते हुए प्रेस से इसे सेट कर लेंगे। अब बटन का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे का निशान लगा लेंगे। इसमें हमें 3 बटन की ज़रूरत है। एक बटन हमें यहाँ लगाएंगे और एक जहाँ से हमारा कॉलर फोल्ड हुआ है बिल्कुल वहाँ पे लगाएंगे और एक बिल्कुल इनके बीचों बीच मिड में निशान लगाएंगे। देखिए निशान हमने नीचे की साइड भी ले लिए हैं। आप चाहें तो इसमें टिच बटन भी लगा सकते हैं और ऊपर से फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।